इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो में आपको अलॉय और केमिकल फार्मूला, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ। तो ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हैं या डिस्कवरी हैं केमिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए बारी बारी से हम पढ़ते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इनको थॉमसन भी बोलते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, बट लोगों को लगता है रदरफोर्ड ने, बट रदरफोर्ड ने बस प्रोटॉन का नाम दिया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसका एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, जो कि नाम दिया था, है वो गोल्डस्टीन। ईंट पर नाच, ने से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, ऐसे ट्रिक है। ओके, अब बात करते हैं मेसोन। मेसोन की खोज युकावा ने की थी। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रॉनी की खोज पाउली ने की थी। ओके, बात करते हैं आगे। इसमें हम देखते हैं रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो नाभिक है केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, उस पर्पज़ में है ये नाभिक, ना कि बायोलॉजी की। ओके, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु संरचना मॉडल की बात करेंगे तो आप देखिए रदरफोर्ड और नील बोहर ने दिया। ओके, आगे बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने। अपवर्जन नियम ये पाउली ने दिया। पाउली ने न्यूट्रॉनी की भी खोज की है। ओके, देख सकते हो ऊपर। अब बात करें तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली ने। और ये आप देखिए, आप इनको ऐसे याद करिए, बोलिए हुंस का अधिकतम बहुलता नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, डी ब्रोगली की यांत्रिकी सिद्धांत। ओके, तो आप इस वे में याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको याद करना हुंस का अधिकतम बहुलता नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम, डी ब्रोगली की तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम। ओके, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। अगर बात करें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो वो मेंडलीफ थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मोसले हुए। त्रिक नियम ये आपका डोवेरनेयर ने दिया। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। ओके, अब बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम लेवेजियर ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत ये आइंस्टीन ने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होते हैं E=mc², वो आइंस्टीन ने खोज की उसकी। ओके, अब बात करते हैं गैसों का विसरण नियम, ये ग्राहम ने दिया। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने, इसमें तो नाम ही है। तनुता का नियम ये ओस्टवाल्ड ने दिया है। विद्युत अपघटन नियम फैराडे का, आपने पढ़ा भी होगा, फैराडे के लॉ। ओके, वही है विद्युत अपघटन नियम। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हीलियम की खोज लोकेयर ने की। ऑक्सीजन की खोज स्ले और प्रिस्टले ने की है। ओके, सोडियम और पोटेशियम की डेवी ने खोज की है, और डेवी ने मैग्नीशियम कैल्शियम की भी खोज की है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं इनको। इसमें देखिए थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की थी। भारी जल, इसको D2O भी बोलते हैं, या हैवी वाटर, इसकी खोज यूरे ने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये आइंस्टीन ने। एवोगाड्रो की परिकल्पना एवोगाड्रो ने ही की, ये इसमें है, इसमें कुछ नहीं है। बॉयल का नियम ये रॉबर्ट बाउल ने, ये नेम से ही पता चल रहा। आंशिक दाब नियम ये डाल्टन ने, आपने पढ़ा होगा डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ओके, कैटलिस्ट की खोज बर्जीलियस ने की प्लस थोरियम की। ओके, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडियस ने की। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की भी खोज की। ओके, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेवी ने खोज की। उन्होंने पोटेशियम और सोडियम की भी खोज की। क्लोरीन की खोज सिले ने की, और सिले ने प्रिस्टले के साथ मिलकर क्या कहते हैं ऑक्सीजन की भी खोज की। ओके, अब आगे पढ़ते। पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकेरल ने, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। ओके, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, यही इस चीज़ में मैंने दिया हुआ था, मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे, आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए कि आपको कितना याद होगा। ओके, और ये जो सारे साइंटिस्ट हैं ये इम्पोर्टेंट ही हैं। ये जो सारे साइंटिस्ट हैं ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं काफ़ी। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री के टर्म में अगर साइंटिस्ट पूछता आप कुछ गलत कर पाओगे। मैंने बहुत ही एलिमिनेट करा के लिखे हैं। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, नाम रदरफोर्ड ने दिया। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की, और पाउली का अपवर्जन नियम भी है, अपवर्जन नियम। ओके, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की, मेसॉन की खोज युकावा ने की। ओके, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की भी खोज की है। ओके, न्यूक्लियस की भी खोज, इसलिए इसे स्टार मार्क किया। जैसे पाउली है, पाउली को स्टार इसलिए क्योंकि पाउली ने न्यूट्रॉन की भी खोज की है, पाउली का अपवर्जन नियम भी है। और जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की खोज डेवी ने की है। यहाँ पर देखो पोलिनियम और रेडियम पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। कैटलिस्ट और थोरियम, इसकी खोज बर्जीलियस ने की है। ओके, तभी मैंने एक जगह कर दिए हैं तो आपको याद करने में आसानी हो। ओके, हैवी वाटर की खोज किसने की? आपको बताना है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकेरेल ने की। आपको बताना है हैवी वाटर जिसको D2O भी बोलते हैं, इसकी खोज यूरे ने की। ओके, अब आपको देखना ऑक्सीजन की खोज और हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन की आप स्टार इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और हाइड्रोजन की भी। ऑक्सीजन की खोज आपने पढ़ा होगा प्रिस्टले और सिले ने की थी, और हाइड्रोजन की खोज आई थिंक किसने की थी? कैवेंडियस ने। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही है हाइड्रोजन की खोज। हाँ, ये देखिए हाइड्रोजन की खोज कैवेंडियस ने की थी। तो ये सारे साइंटिस्ट थे। आप इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा साइंटिस्ट से, तो मैं करा ही रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको केमिकल फार्मूला इन केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता, कुछ फार्मूले तो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, बट उसमें मैंने क्या बोल दिया था? MgOH का थ्राइस बोल दिया था। बट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH का ट्वाइस। ये बेस है, और आपको इसका pH वैल्यू भी पता होनी चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। इसकी 10.5 के समथिंग रहती है। ओके, ये जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। उस वीडियो में मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी, ये 2H2O की जगह खाली H2O कर दिया था। आपको याद रखना है जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। ये था पोटासैलम जिसे बोलते हैं फिटकरी। इसमें भी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी क्योंकि ये होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है, तो ये था K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस है। उसमें क्या था Al2SO4 मैंने कर दिया था इंटू 24H2O। इसमें आपको ये ध्यान रखना Al2SO4 का ये होल थ्राइस है। बस ये आप याद रखें, थोड़ा करेक्ट कर लेना अगर आपने वो वीडियो देखी है। बस, और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हम नेक्स्ट साइंस के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते हैं बारी बारी से, जो फैक्चुअल है, जो आपको एटलीस्ट वो तो पता होनी चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।